सो रिडक्स फंडामेंटल, वेलकम टू रिडक्स ट्यूटोरियल्स। और ये वीडियो जो है हमारे ओकेलैब्स चैनल द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। सो रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्स। तो सबसे पहली बात हम करते हैं जावास्क्रिप्ट एप्स की। तो जावास्क्रिप्ट एप्स कौन कौन सी हैं? आप रिएक्ट के अंदर अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो जावास्क्रिप्ट की ऐप है। अगर आप जो है एंगुलर के थ्रू कोई ऐप बना रहे हैं तो वो जावास्क्रिप्ट की ऐप है। आप व्यू जेएस के थ्रू बना रहे हैं तो वो जावास्क्रिप्ट की ऐप है। आप नेक्स्ट जेएस करके एक लैंग्वेज चल रही है, अगर आप उसके थ्रू कोई ऐप बना रहे हैं फ्रंट एंड की तो वो जावास्क्रिप्ट ऐप है। अगर आप जो है वेनिला जावास्क्रिप्ट करके अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं फ्रंट एंड की बेसिकली तो वो जावास्क्रिप्ट के ऐप्स है। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऐप बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। हर टेक्नोलॉजीज के अंदर जब आप फ्रंट एंड की एप्स बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा इशू होता है कि डाटा को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि हमें पता है कि हम रिएक्ट में काम कर रहे हैं, हमारे पास रिएक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट्स के अंदर डाटा को शेयर करना पड़ता है, डाटा को एक्सचेंज करना पड़ता है। डाटा शेयरिंग बहुत जरूरी होता है। तो वहां पर डाटा को हम बेसिकली बोलते हैं स्टेट। ठीक है। सो दो चीजें हमने यहाँ पर रिएक्ट के अंदर हमने स्टडी करी थी। एक हमने स्टडी किया था प्रॉप्स और दूसरा हमने स्टडी किया था स्टेट्स। सो प्रॉप्स और स्टेट दोनों ही डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं, मगर हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिससे कि वो डाटा अगर स्टोर कर दें और उस डेटा को ग्लोबली कैसे एक्सेस किया जाए, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डायरेक्ट एक्सेस कैसे किया जाए, ऐसा कोई तरीका हमारे पास रिएक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। सो चाहे आप यूजेस में काम कर रहे हो, चाहे एंगुलर में काम कर रहे हो, चाहे नेक्स्ट में काम करो, चाहे वेनिला जावास्क्रिप्ट में काम करो, आपको डेटा मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, डेटा शेयरिंग करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में। सो रिडक्स एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि आपके लिए डाटा मैनेजमेंट का काम करती है, डेटा शेयरिंग का काम करती है। सो रिडक्स जो है एक स्टेट कंटेनर है। सो जो भी डाटा आपका जावास्क्रिप्ट एप्स में आप डाटा बनाते हो वो जनरली डाटा आपके स्टेट में रहता है और उस स्टेट के डेटा को आप रिडक्स की हेल्प के थ्रू आप पूरा उसको कंटेन कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और जिस भी कंपोनेंट को या रिसोर्सेस को उस डेटा की जरूरत है आप डायरेक्टली जाके किससे पूछ सकते हो? रिडक्स से पूछ सकते हो। सो रिडक्स हम क्यों सीखें? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। रिडक्स अगर आप स्टडी करते हो तो आप जो है आप सिर्फ लिमिटेड नहीं रहते हो कि भाई रिएक्ट में ही रिडक्स यूज होता है, ऐसा नहीं होता है। रिडक्स जो है ऑलमोस्ट जितनी भी जावास्क्रिप्ट एप्स आज की तारीख में बनती है सब जगह रिडक्स जो है वो यूज किया जाता है, क्योंकि रिडक्स एक सबसे बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। वो होता है डेटा मैनेजमेंट। डेटा कैसे मैनेज किया जाए, डेटा कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे शेयर किया जाए। सो रिडक्स जो है एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप जो है डेटा मैनेज कर सकते हैं। सो इनिशियली जब आप अपनी ऐप लॉन्च करते हैं, जो भी आपके पास एप्लीकेशन का इनिशियल डेटा होता है वो आप रिडक्स को बता दो, रिडक्स उस डेटा को स्टोर कर लेगा और जिस भी आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल 50 या 100 कंपोनेंट्स है, उनमें से किसी भी एक कंपोनेंट को एट ए टाइम जब भी आपके डेटा की जरूरत पड़ेगी तो वो कंपोनेंट डायरेक्ट किससे कम्युनिकेट करेगा? रिडक्स की लाइब्रेरी से कम्युनिकेट करेगा, रिडक्स से कम्युनिकेट करेगा और आपको आपकी एप्लीकेशन का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्स। तो जावास्क्रिप्ट एप्स मतलब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप रिडक्स स्टडी कर रहे हो तो आपको आज आप रिएक्ट में काम कर रहे हो, कल आप वेनिला जावास्क्रिप्ट में काम कर सकते हो, व्यू जेएस में काम कर सकते हो, आप किसी में भी काम करें, अगर आपने रिडक्स पढ़ रखा है तो आपको डेटा मैनेजमेंट दूसरी एप्स में भी आपके लिए ईजी होगा बेसिकली। इसलिए रिडक्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, एज द एप्लीकेशन ग्रोज इट बिकम डिफिकल्ट टू कीप इट ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन डाटा फ्लो। से जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बढ़ती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि डाटा को मैनेज करना और डाटा के फ्लो को मैनेज करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू होता है। Redux solve this problem by managing application state
with a single global object called store. So Redux जो है आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एप्लीकेशन में बढ़ती है और डेटा मैनेज आप नहीं कर पाते हो, तो Redux इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता है। और Redux के अंदर एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम स्टोर कहते हैं। तो जितना भी आपका डाटा होता है आपकी एप्लीकेशन का, वो सारा के सारा डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? स्टोर ऑब्जेक्ट के अंदर। और स्टोर ऑब्जेक्ट जो होता है Redux का एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, Redux फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हेल्प इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी थ्रू आउट योर एप्लीकेशन which makes debugging and testing easier. So definitely Redux लाइब्रेरी को कुछ इस तरीके से बनाया गया है, उसके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिससे हमेशा आप ये श्योर होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में डाटा हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, कभी भी डेटा अल्टरेशन नहीं हो सकता है बगैर आपकी परमिशन के। अगर आपने डेटा को चेंज किया है, आपने अपनी एप्लीकेशन की स्टेट को चेंज किया है, तो जो भी चेंज हुआ है आपकी एप्लीकेशन के जितने कंपोनेंट्स है, सारे कंपोनेंट्स उस चेंजेस के बारे में अवेयर होगा उन सबको। ठीक है, तो ये हमारे लिए डिबगिंग और टेस्टिंग करने के लिए बहुत इजी होता है। Redux share the data between different UI components. So Redux का काम ही यही होता है कि Redux जो है डाटा शेयर करती है डिफरेंट UI कंपोनेंट्स पे। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि Redux को कैसे इंस्टॉल करना है। सो सिर्फ आपको Redux अभी इनिशियली समझना है तो सिर्फ Redux आप इंस्टॉल कर लेना, मगर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने चाह रहे हो React के साथ में, तो आपको ये सेकंड कमांड भी हिट करके आपको React के साथ आपको करना है। और आपको ब्राउजर के अंदर भी कुछ टूल्स ऐसे चाहिए होते हैं जो Redux के लिए टेस्टिंग के लिए आपको रहें, तो उसके लिए आपको ये तीनों इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट इनिशियली ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, हम Redux की सिर्फ बेसिक चीजें समझने जा रहे हैं, इसलिए हमें अभी React के साथ इंटरेक्शन नहीं करना है और नहीं हमें कोई डेवलपमेंट टूल यूज करना है, हमें प्योर Redux को बेसिक से समझना है। इसलिए ये फर्स्ट कमांड आपको हिट करनी है और Redux को आपको इंस्टॉल करना है। Redux के अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आपका आता है एक्शंस का। So action describes the change in the state of application. Actions जो होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो भी चेंज होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो Redux के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है Redux के अंदर क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं, और एक्शंस को हम दूसरे नाम से जानते हैं इवेंट्स। ठीक है, सो पहला जो होता है Redux के अंदर वो एक्शंस होता है। एक्शंस जो होते हैं वो किसी आपकी एप्लीकेशन के स्टेट में यदि कोई भी चेंज होता है तो वो एक्शन के थ्रू बताया जाता है। एक्शंस आर द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द स्टोर। एक्शंस आर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स which have a type property. सो एक्शंस होते क्या हैं? एक्शंस एक कर्ली ब्रेसेस होता है, एक्शन एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। कर्ली ब्रेसेस का मतलब हो गया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। सो एक्शन क्या होते हैं? एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और उसके अंदर कंपलसरी एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम क्या होता है? टाइप होता है, और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? स्ट्रिंग कांस्टेंट होगी। सो हम जब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको एक एक्शन क्रिएट करके बताऊंगा। और एक्शन के अंदर डिफरेंट आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपके एक्शन के बारे में जानकारी हो सकती है। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन रखते हैं वो आप टाइप के बाद डिफाइन कर दो। सो टाइप के बाद आपने की और वैल्यू के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं। अगला जो होता है वो आपका एक्शन क्रिएटर होता है। सो एक्शन क्रिएटर क्या होता है वो हम समझते हैं। सो एन एक्शन क्रिएटर इज अ फंक्शन विच रिटर्न एक्शन ऑब्जेक्ट्स। सो हमने एक्शन ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? एक्शन ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टाइप, ये हमारा एक्शन ऑब्जेक्ट है। और इसी एक्शन ऑब्जेक्ट को अगर किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न करवा दिया जाए, ये देखो एक फंक्शन मैंने बनाया और उस फंक्शन के अंदर अगर मैंने रिटर्न करवा दिया तो वो क्या कहलाएगा? एक्शन क्रिएटर कहलाएगा। सो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन स्पेस फंक्शन का नाम, एंड देन फंक्शन का काम होता है रिटर्न करना। अगर वो फंक्शन किसी एक्शन को रिटर्न कर दे तो वो फंक्शन Redux के अंदर क्या कहलाता है? एक्शन क्रिएटर कहलाता है, या एक्शन क्रिएटर फंक्शन आप कह दो उसको। एक्शन क्रिएटर फंक्शन का नाम क्या देना है वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। रिड्यूसर्स, तो Redux के अंदर बेसिक 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला एक्शंस होता है जो कि
हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्या इवेंट हो रहा है उसके बारे में जानकारी देते हैं। एक्शन कर्ली ब्रेसेस जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है और उस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, टाइप प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। ये हमारे एक्शंस कहलाते थे। एक्शन क्रिएटर जो होते हैं सिंपली एक फंक्शन होता है जो कि हमारे एक्शंस को रिटर्न करते हैं, बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं, वो एक्शन क्रिएटर कहलाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें तीन ही पॉइंट होते हैं रिडक्स के अंदर। पहला एक्शन होता है, दूसरा रिड्यूसर होता है और तीसरा स्टोर होता है। तीन ही कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो आप रिडक्स को आप समझ जाएंगे कि रिडक्स कैसे डेटा को मैनेज करता है। सो रिडक्स के अंदर दूसरा मेन कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूसर्स। सो रिड्यूसर्स क्या होता है? रिड्यूसर इज अ फंक्शन विच टेक्स टू आर्गुमेंट। रिड्यूसर एक फंक्शन है, पहली बात, और वो दो आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट है स्टेट और दूसरा आर्गुमेंट है एक्शन। सो रिड्यूसर एक्सेप्ट ओल्ड स्टेट एंड रिटर्न न्यू स्टेट। रिड्यूसर एक फंक्शन है जिसका काम है पुराने स्टेट्स को लेना और नए स्टेट्स को रिटर्न करना। रिड्यूसर का काम है पुरानी वैल्यूज को लेना और नई वैल्यूज को रिटर्न करवा देना। सो ये रिड्यूसर का वर्क है। सो आगे वीडियोस में जैसे हम कवर करेंगे तो उसको हम देखेंगे। सो ये यहाँ पर आप देखिए कि मैंने एक रिड्यूसर बना रखा है, एक फैट एरो फंक्शन बना रखा है जहां पर स्टेट और एक्शन दो फॉर्मल आर्गुमेंट मैंने ले रखे। सो रिड्यूसर आर फंक्शंस व्हिच एक्सेप्ट टू पैरामीटर्स। द फर्स्ट इज स्टेट, द सेकंड इज एक्शंस। और रिड्यूसर हमेशा रिटर्न करते हैं क्या? नई स्टेट। सो चूंकि रिड्यूसर एक फंक्शन है और फंक्शन का मेन काम होता है वैल्यू को रिटर्न करवाना, तो यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। अब जो ये रिड्यूसर फंक्शन है ये अलग अलग वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है। तो किसको रिटर्न करता है वो निर्भर करता है आपके एक्शन टाइप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपका जो भी एक्शन टाइप होगा उस हिसाब से आपका नया वैल्यू रिटर्न कर दिया जाएगा। अब फाइनल जो कंपोनेंट बच रहा है आपका रिडक्स के अंदर वो होता है स्टोर। पहला कॉन्सेप्ट रिडक्स के अंदर होता है आपका एक्शन, दूसरा रिड्यूसर और तीसरा होता है स्टोर। एक्शन जो होता है एक ऑब्जेक्ट है, रिड्यूसर एक फंक्शन है और स्टोर जो है बेसिकली एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, वो हम देखते हैं। सो स्टोर इज अ स्टेट कंटेनर विच होल्ड द एप्लीकेशन स्टेट। ठीक है, सो जो भी आपकी एप्लीकेशन का डाटा है उस डाटा को होल्ड करने का काम एक्चुअल में किसका होता है? स्टोर का होता है। और स्टोर एक ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा कि स्टोर किस तरीके से डाटा को मैनेज करता है। स्टोर होल्ड्स द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन। बात वही है कि स्टोर जो है आपकी एप्लीकेशन के स्टेट को मैनेज करता है। और जब जब भी मैं स्टेट बोल रहा हूँ, स्टेट मतलब डाटा। आपकी एप्लीकेशन में मान लो कहीं यूजर नेम यूज हो रहा है, फर्स्ट नेम यूज हो रहा है, लास्ट नेम यूज हो रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यूज हो रही है, तो आपकी एप्लीकेशन की जो जो इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। और इन्हीं डाटा को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी है जिसे हम रिडक्स कहते हैं। और ये लाइब्रेरी यूनिवर्सल है। ये जावास्क्रिप्ट की दूसरी टेक्नोलॉजीज में भी ये लाइब्रेरी आपको यूज में आ जाएगी, चाहे आप रिएक्ट यूज करें, चाहे एंगुलर यूज करें, चाहे Vue.js यूज करें, Next.js यूज करें या वेनिला जावास्क्रिप्ट यूज करें। जावास्क्रिप्ट का कोई सा भी फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क यूज करो, रिडक्स एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी है जो कि डाटा मैनेज करती है बेसिकली। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन प्रिंसिपल क्या क्या हैं जब हम रिडक्स के अंदर काम करेंगे। सो पहला प्रिंसिपल है द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट विद अ सिंगल स्टोर। सो जो आपका एप्लीकेशन का जो डाटा है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है, रहता है, और उस ऑब्जेक्ट का नाम है स्टोर। मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा कि स्टोर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। द ओनली वे टू चेंज द स्टेट इज टू इमिट एन एक्शन। कि जब भी आपको आपकी एप्लीकेशन का कोई डाटा चेंज करना है तो पहला नियम जो है आपको एक इवेंट को इमिट करना पड़ेगा, एक एक्शन को इमिट करना पड़ेगा। और एक्शन का मतलब इवेंट, इवेंट का मतलब एक्शन। सो चाहे आप एक्शन कहो चाहे आप इवेंट कहो, कोई ना कोई इवेंट आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन का डाटा आपको चेंज करना है तो आपको एक्शन रन करना पड़ेगा, इवेंट रन करनी पड़ेगी। सो एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन। To specify how the state tree is transformed by actions, you write pure reducer.
सो रिड्यूसर्स क्या है? रिड्यूसर एक फंक्शन है जो कि दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं, स्टेट एंड एक्शन। सो जो स्टेट आप उसको देते हो वो ओल्ड स्टेट होता है, और रिड्यूसर जो नया स्टेट देता है वो आपका न्यू स्टेट होता है। सो रिड्यूसर फंक्शन क्या, रिड्यूसर क्या है? रिड्यूसर सिंपल से फंक्शन होते हैं जो पुरानी वैल्यू को लेते हैं, नई वैल्यू को दे देते हैं, पुराने स्टेट को लेते हैं, नए स्टेट को रिटर्न करवा देते हैं, और जो नया स्टेट रिटर्न करवाया है वो कहां चले जाता है? स्टोर ऑब्जेक्ट में चले जाता है। सो इस तरीके से जो है रिड्यूसर आपके काम करते हैं। अब मैं आगे चल के आपको डायलॉग जो ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू भी मैं आपको इसको समझाऊंगा। सो आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर 3 एलिमेंट लिए हुए हैं। पहला तो मेरा व्यू है, जो कि आप व्यू आप किसी में भी बना सकते हैं। आपने रिएक्ट के अंदर कोई कंपोनेंट बना रखा है तो वो बेसिकली क्या है? आपका व्यू है। एक्शंस जो होती हैं वो इवेंट हैं। कुछ भी हुआ, कोई भी एक्शन हुआ या कोई भी इवेंट हुआ तो उसको आप कहेंगे एक्शन। सो व्यू हमेशा किसको ट्रिगर करेगा? एक्शन को, और एक्शन से होते हुए स्टेट में चेंज होगा, और स्टेट में अगर चेंज हुआ तो व्यू को अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये 3 साइकिल यहाँ पर चलती है कि व्यू ट्रिगर करेगा एक्शन को, और एक्शन ट्रिगर करेगा स्टेट को। स्टेट मतलब डाटा। मान लीजिए आपको आपका डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है स्टेट के अंदर। मान लीजिए आपका यहाँ पर नेम स्टोर है, आपका नेम यहाँ पर स्टोर है, और उस नेम को आपको चेंज करना है, तो आप डायरेक्ट व्यू से स्टेट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपको व्यू से आपको एक एक्शन ट्रिगर करना पड़ेगा, वो एक्शन आपके स्टेट ऑब्जेक्ट में जाके चेंज करेगी। तो ये बेसिक फ्लो होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं, उसको और डिटेल में देखते हैं कि ये रहा आपका व्यू, और व्यू से हमेशा एक इवेंट ट्रिगर होता है जिसे हम डिस्पैच बोलते हैं। तो आपको एक्शन आपको ट्रिगर करना पड़ेगा। देन एक्शन ट्रिगर करने के बाद रिड्यूसर का काम होता है पुरानी वैल्यू को लेके नई वैल्यू रिटर्न करवा देना, और जो वैल्यू आप रिटर्न करवाओगे वो कहां जाके स्टोर हो जाएगा? स्टोर ऑब्जेक्ट के अंदर। और जैसे ही स्टोर ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और अगर आपके व्यू ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, जैसे सब्सक्राइब का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज के लिए सब्सक्राइब करना। जैसे आपने किसी चीज का सब्सक्रिप्शन, आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है? उसी प्रकार से स्टोर, अगर किसी व्यू ने स्टोर ऑब्जेक्ट को सब्सक्राइब कर रखा है, स्टोर ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज होगा तो व्यू को पता चल जाएगा, व्यू पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो यहाँ पर व्यू को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यदि व्यू चाहता है कि स्टोर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मुझे पता चलते रहे, व्यू को पता चलते रहे, तो व्यू को क्या करना पड़ेगा? स्टोर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो रिडक्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि स्टेट मैनेजमेंट, और स्टेट मतलब डाटा। रिडक्स का काम है डाटा मैनेजमेंट, और जो डाटा मैनेज किया गया है वो आपके व्यूज को पता रहे। व्यूज आपके पास डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। आपने एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें मान लो आपके 500 यूआई कंपोनेंट्स हैं। आपने अपने स्टेट में किसी एक जगह आपने चेंज किया तो वो 500 यूआई कंपोनेंट्स को एट ए टाइम इन्फॉर्म कर देगा, क्योंकि हर व्यू ने क्या कर रखा होगा? सब्सक्राइब कर रखा होगा। सो बेसिक एक ओवरव्यू आपको पता चला होगा कि रिडक्स जो है हमारा स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, और रिडक्स के अंदर जो है बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक्शन होता है, रिड्यूसर होता है, और स्टोर ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन मतलब इवेंट्स। सो जब भी आपको व्यू पर आपको कुछ भी करना है तो आपको एक इवेंट को डिस्पैच करना पड़ेगा। डिस्पैच का मतलब हो गया एग्जीक्यूट करना, ठीक है? आपको इवेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक्शंस की फॉर्म में। उसके बाद रिड्यूसर क्या करता है? रिड्यूसर एक्शन को देखता है कि भाई क्या करना है और कौन सी वैल्यू लेनी है। तो चूंकि हमें पता है रिड्यूसर एक फंक्शन है, 2 वैल्यू लेता है। पहली वैल्यू स्टेट है, पुरानी स्टेट, और एक्शन। सो यहां पर जो एक्शन आ रहा है, एक्शन एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। रिड्यूसर को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से एक्शन पे क्या काम करना है? सो यहाँ पर रिड्यूसर को ये बताना बहुत जरूरी है कि किस एक्शन पर आपको कौन स्टेट की पुरानी वैल्यू लेनी है और नया आउटपुट आपको देना है, और जो भी रिजल्ट होगा वो स्टोर ऑब्जेक्ट पर ग्लोबली अपडेट हो जाएगा। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिडक्स को यूज करना। तो यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट में गया और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया रिडक्स टेस्ट 1 नाम से मैंने फोल्डर बनाया।
इसके अंदर गया और यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गिट बैश से, और कोड डॉट करके आप इसको स्टार्ट करें, इसको बंद किया, टर्मिनल को आप जो है स्टार्ट करें। सबसे पहला काम है पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाना, जो आपको आता है, npm आपको इनिट करना है, -y आपने किया। दूसरा काम है आपको रिडक्स का बेसिक समझना है, तो आपको अभी रिएक्ट की जरूरत नहीं है, ओनली रिडक्स लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है, उसके अलावा कुछ भी आपको इंस्टॉल नहीं करना है। सो रिडक्स लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करनी है, तो मैं कमांड यहाँ पर लिख रखा है npm install -- save redux, ये कमांड मैंने यहाँ से कॉपी किया, टर्मिनल पे गया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। ये रिडक्स लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। पैकेज.json में जाना है और यहां से हमें अपनी एंट्री फाइल देखनी है कि फाइल का नाम क्या है, index.js है। सो यहां से मैं जो है index.js फाइल बना देता हूं। यहां से हम index.js फाइल बनाते हैं। सो यहां से मैंने फाइल बनाई index.js, और 3 कॉन्सेप्ट होते हैं रिडक्स के अंदर, तीनों कॉन्सेप्ट को मैं 1 बाय 1 लिखता हूं। पहला कॉन्सेप्ट होता है एक्शन, दूसरा होता है रिड्यूसर, तीसरा होता है स्टोर। एक्शन क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और बेसिकली वो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। सो यहां पर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मतलब कर्ली ब्रेसेस। रिड्यूसर क्या है, फंक्शंस हैं, और ये करते क्या है, ये लेते हैं ओल्ड वैल्यू लेते हैं और रिटर्न करते हैं न्यू वैल्यू रिटर्न करते हैं। एक मोटा मोटा तौर पे मैं आपको एक ब्रीफ व्यू पे आपको समझा रहा हूं कि रिड्यूसर का काम क्या है, पुरानी वैल्यू को लेना और नई वैल्यू को देना, और स्टोर का काम है उन वैल्यूज को स्टोर करना। तो न्यू स्टोर न्यू वैल्यू, जो रिड्यूसर जो नई वैल्यू देगा उस वैल्यू को कहां स्टोर करना, स्टोर ऑब्जेक्ट के अंदर। सो एक्शंस क्या है, एक्शंस एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर लेट्स क्रिएट न्यू एक्शन। सो यहाँ पर मैं एक एक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ, लेट्स क्रिएट न्यू एक्शन। सो एक्शन में क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, कर्ली ब्रेसेस लगाया। तो एक्शन में मैंने आपको क्या बोला था कि एक्शन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर दूसरी बात मैंने बोली थी, एक्शन के अंदर हमेशा टाइप एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग कांस्टेंट होगी। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट आप चाहें तो यहाँ पर हार्ड कोडेड लिख दें, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा कि बाय मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, बाय लैपटॉप। सो स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखना है। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब जो भी आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में लिख रहे हो उसको हमेशा आपको काय में लिखना पड़ेगा, कैपिटल में लिखना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल में लिख रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। सो ये आपने लिखा। और एक्शंस के अंदर जो होती हैं, एक्शन क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट होता है जो एक्शन के टाइप को बताता है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूं और आप यहां पर उसकी लैपटॉप की कुछ जानकारी देना चाह रहे हो कि किस टाइप का लैपटॉप आप जो है परचेस करना चाहते हैं। तो आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो कि यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हैं, कई बार आप क्या कहते हैं, पेलोड इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन, आपको एक लैपटॉप खरीदना है, किस टाइप का लैपटॉप खरीदना है वो आपने इस इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के अंदर दे देंगे कि भाई मेरे को जो है एक लैपटॉप खरीदना है और उस लैपटॉप का कम से कम रैम जो होगा वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैंने दे दिया लेट्स से 4 GB का रैम होना चाहिए, और प्रोसेसर जो है CPU जो है कम से कम एटलीस्ट i7 होना चाहिए। सो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, और अभी इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर हम देख लेते हैं। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, तो टर्मिनेट तो किया हुआ है। सो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल डबल कोट्स यूज कर लूं, एंड देन
सो ये आपका क्या हुआ, बेसिकली फर्स्ट एक्शन बना। और अब हम एक्शन बनाने के बाद आपको क्या चाहिए होता है, एक्शन क्रिएटर चाहिए होता है। सो एक्शन क्रिएटर क्या है, एक फंक्शन है। सो लेट्स से यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया और माय, यहाँ पर मैंने दे दिया माय एक्शन क्रिएटर फंक्शन, ठीक है। सो एक फंक्शन बनाया माय एक्शन क्रिएटर फंक्शन, और इसका काम होता है सिर्फ रिटर्न करना। और किसको, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना, जो आपका एक्शन वाला ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करना। सो यहाँ पर आप रिटर्न करवा सकते हो। और अभी के लिए मैं इसके एडिशनल पेलोड हटाता हूँ। ये मैंने पेलोड को हटाया तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। कॉमा लगा के अगर मैं यहाँ पर इन्फो लिखूं एंड जो है, देखो अब कोई एरर नहीं आ रही है ना। सो चूंकि वो फंक्शन के बाहर था इसलिए वो दिक्कत दे रहा था, अब फंक्शन के अंदर ले लिया है तो जो है नोड.जेएस उसको समझ पा रहा है कि हाँ ये क्या है। सो एक्शन क्रिएटर आपने फंक्शन लिखा, और द रोल ऑफ एनी फंक्शन, द रोल ऑफ एनी फंक्शन, the role of any function is to return something। किसी भी फंक्शन का काम होता है कुछ ना कुछ रिटर्न करना। फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर सकता है, अरे रिटर्न कर सकता है, फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने एक्शन क्रिएटर, माय एक्शन क्रिएटर फंक्शन नाम का जो एक फंक्शन बनाया है, जो कि इसको मैं एक्शन क्रिएटर कहूंगा, ये फंक्शन जो है एक्चुअल में क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक्शन है। क्योंकि हम रिडक्स में काम कर रहे हैं तो एक्चुअल में इसको हम बोलेंगे कि ये जो एक्शन क्रिएटर क्या रिटर्न कर रहा है, एक एक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है बेसिकली। उसके बाद जो है आप रिड्यूसर बनाए। सो रिड्यूसर बनाए यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने लिखा लेट्स क्रिएट अ रिड्यूसर फंक्शन। एक रिड्यूसर फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं। सो लेट, फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। सो फंक्शन बनाने के दो तरीके हैं, या तो ट्रेडिशनल फंक्शन से बनाओ या फैट एरो के थ्रू बनाओ। मैं फैट एरो के थ्रू बना रहा हूँ तो मैंने इसका नाम दे दिया, और यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया। और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम गए। अब यहाँ पर हमें पता है कि रिड्यूसर फंक्शन ऑलवेज रिसीव टू पैरामीटर्स, द फर्स्ट इज स्टेट एंड द सेकंड इज एक्शन। तो फर्स्ट हमेशा क्या रिटर्न करता है, वो स्टेट रिसीव करता है, और सेकंड वो आपका एक्शन होता है। और इस फंक्शन का, रिड्यूसर फंक्शन ऑलवेज रिटर्न समथिंग, ऑलवेज रिटर्न न्यू वैल्यूज। सो रिड्यूसर फंक्शन का काम है कि एक्सेप्ट ओल्ड वैल्यू एंड रिटर्न न्यू वैल्यू। सो रिड्यूसर फंक्शन का काम क्या है, पुरानी वैल्यू को लेना, और पुरानी वैल्यूज को लेना, और पुरानी वैल्यूज मतलब इनिशियल वैल्यूज को लेना और न्यू वैल्यूज को रिटर्न करवा देना। ये रिड्यूसर फंक्शन का काम होता है। तो चूंकि हम रिडक्स पे काम कर रहे हैं, रिडक्स हम समझ रहे हैं, तो रिडक्स की टर्मिनोलॉजी समझनी है, रिडक्स के बेसिक 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक्शन, रिड्यूसर एंड स्टोर ऑब्जेक्ट। सो अभी हम एक रिड्यूसर फंक्शन बना रहे हैं, और यहाँ पर एक्शंस जो हो सकते हैं, एक्शन एक से ज्यादा एक्शंस कितने भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो है आपको एक जो है स्विच स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। आपने स्विच स्टेटमेंट लिया, और स्विच स्टेटमेंट की खासियत ये होती है कि जब एक से ज्यादा वैल्यूज आती हैं तो आप चाहें तो इफ एल्स यूज कर लें, बट बेटर है स्विच स्टेटमेंट यूज करें। और यहाँ पर हमेशा क्या होती है, हमारी कंडीशन टेस्ट होती है। उसके बाद स्विच के अंदर क्या आते हैं, केस बनते हैं। सो केस, जो भी केस होगा जो मैच करेगा, तो यहाँ पर हमें ये ब्रेक देना पड़ता है। मैं आपको पहले सिंटेक्स बता देता हूँ। यहाँ पर ये केस दिया, केस मान लो ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, यहाँ पर कोलन लगाना है, ध्यान रखना है यहाँ पर कोलन लगेगा। और लास्ट में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रेक लगाना है। और लास्ट में जब आपके सारे केस खत्म हो जाए तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू आपको रन करनी है। तो डिफॉल्ट में जो भी हो वो आप लास्ट में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो चाहे कोई सा भी केस हो, आपको रिटर्न क्या करवाना पड़ता है, न्यू वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर अभी ब्रेक से पहले क्या करवा देता हूँ,
रिटर्न करवा देता हूँ। सो ये मैंने यहाँ पर रिटर्न करवाया। अब मेरे कंडीशन में क्या आएगा, कंडीशंस में मेरे एक्शंस आएंगे। सो एक्शन मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा, एक्शंस मेरा ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्शन डॉट टाइप। ठीक है, सो एक्शन डॉट टाइप लिखा और यहाँ पर जो है सो एक्शन डॉट टाइप की वैल्यू यदि क्या हुई, यदि बाय लैपटॉप हुई, एक्शन डॉट टाइप की वैल्यू अगर बाय लैपटॉप हुई तो रिटर्न क्या करना है, मुझे पुराना स्टेट लेना है। सो यहाँ पर मैं पुराना स्टेट लिया, सो यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट भी लेना पड़ेगा। सो लेट इनिशियल स्टेट, या इसको इनिशियल स्टेट की जगह मैं बोल दूं इनिशियल डाटा, क्योंकि स्टेट और डाटा में आप कंफ्यूज होते हैं, तो इनिशियल डाटा। सो मेरे पास नंबर ऑफ लैपटॉप्स जो थी, मेरे पास इनिशियल लैपटॉप कितने थे, 10 थे, और आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो जब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। जितनी बार आप लैपटॉप खरीदोगे जो ये नंबर ऑफ काउंट्स हैं ये कम हो जाने चाहिए। सो यहाँ पर ये एक्शन हुआ और ये इनिशियल डाटा को यहाँ पर हम स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, सो इनिशियल स्टेट क्या हो गई मेरी, नंबर ऑफ लैपटॉप 10, और जैसे ही हम एक्शन आएगा, आपका क्या एक्शन आएगा, बाय लैपटॉप का एक्शन आएगा, तो आपको रिटर्न क्या करवाना है, आपको रिटर्न न्यू स्टेट करवाना है। सो न्यू स्टेट क्या होगा, सो आप यहां से इनिशियल वैल्यू लिया, स्टेट आप करवा सकते हैं। सो ये यहां पर आप देखिए, सो आपको रिटर्न करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। सो यहां पर रिटर्न किया मैंने ऑब्जेक्ट, एंड देन आप जो करवा सकते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको करनी है, तो जैसे कि मान लीजिए ये नंबर ऑफ लैपटॉप्स यहाँ पर करनी है मुझे, नंबर ऑफ लैपटॉप्स जो होंगी वो कितने रखने हैं, वो 9 रखने हैं। और ये 9 कैसे आएगा, इनिशियल वैल्यू को लूंगा और उसमें से -1 कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं लूंगा इनिशियल वैल्यू मेरी किस वैल्यू के अंदर स्टोर है, स्टेट के अंदर अवेलेबल है। सो मैंने लिखा स्टेट डॉट नंबर ऑफ लैपटॉप -1। सो अगर मैं स्टेट डॉट नंबर ऑफ लैपटॉप करूं तो एक्चुअल में यहां पर क्या आ जाएगा, स्टेट डॉट नंबर ऑफ लैपटॉप्स अगर करूं तो यहाँ 10 आएगा, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ओनली आपको यहाँ पर -1 करना है और ये रिटर्न आपको करवा देना है। चूंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं इतना सा करने के बाद रिटर्न करवा सकता हूं, और इतना काम हमारा रिड्यूसर का हो गया। तो रिड्यूसर का मेन काम होता था कि ओल्ड वैल्यू को लेना और नई वैल्यू को रिटर्न करवाना। ये देखो इनिशियल वैल्यू को मैंने लिया एंड देन यहाँ पर आपने रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शंस हमने यहाँ पर कैसे लिया है। एक्शंस जो हैं, एक्शंस आपने लिया एक्शन डॉट टाइप एंड टेक एडमिशंस, और कांस्टेंट आप डिफाइन कर लो। सो आप कांस्टेंट आप डिफाइन कर दिया आपने, एक्शन डॉट टाइप, और फिर हम स्टोर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर मैंने बोला लेट्स क्रिएट स्टोर ऑब्जेक्ट। सो स्टोर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, स्टोर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये स्टोर ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इस तरीके से स्टोर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्रिएट स्टोर मेथड को कॉल करना पड़ेगा, बट क्रिएट स्टोर मेथड तब कॉल कर पाएंगे जब ये 2 इंपोर्ट आप ऊपर करेंगे बेसिकली। तो मैं यहीं पर इनको इंपोर्ट करवा देता हूँ। सो स्टोर ऑब्जेक्ट हमारा मेन काम है, स्टोर ऑब्जेक्ट बनाना। स्टोर ऑब्जेक्ट आप तब बना पाओगे जब क्रिएट स्टोर मेथड को कॉल करवाओगे। क्रिएट स्टोर मेथड जो है आपको रिडक्स लाइब्रेरी से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो ये आपने किया एंड देन आप जो हैं, अब अगला काम है ट्रिगर एक्शन, कि आपको डिस्पैच इवेंट ट्रिगर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर स्टोर डॉट डिस्पैच मैंने किया
सो स्टोर डॉट डिस्पैच, स्टोर डॉट डिस्पैच, और यहां पर जो है एक्शन क्रिएटर फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, स्टोर डॉट डिस्पैच और माय एक्शन क्रिएटर फंक्शन। तो ये जैसे ही मैं कॉल करवाऊंगा, और ये आप लॉग करवा सकते हैं। यहां पर इनिशियल स्टेट आपने लिया, इनिशियल स्टेट लेने के लिए स्टोर डॉट गेट स्टेट, एंड देन ये बाय लैपटॉप, और लास्ट वैल्यू आप इसमें आप करवा सकते हैं स्टोर डॉट सब्सक्राइब। सो आई थिंक इसको अब एक बार रन करके देखते हैं, मुझे लगता है कि सही है। और सो पहला एक्शन बाय लैपटॉप हो गया, दूसरा एक्शन हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल सेल लैपटॉप। लैपटॉप खरीदना है या लैपटॉप बेचना है। अगर केस हमारा जो है सेल लैपटॉप होगा तो हमें क्या रिटर्न करवाना है, करंट वैल्यू में 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि जब आप लैपटॉप बेचोगे और लैपटॉप खरीदने वाले के पास तो एक लैपटॉप और ज्यादा आ जाएगा। मान लीजिए बेचने वाले के पास इनिशियल 10 लैपटॉप थे, एक लैपटॉप प्रियंका ने ले लिया तो 9 हो जाएंगे, एक लैपटॉप महिमा ने ले लिया तो 8 हो जाएंगे, एक लैपटॉप मैंने ले लिया। तो जितनी बार मैं बाय की इवेंट को डिस्पैच करूंगा, तो ये मेरा एक्शन क्रिएटर फंक्शन है, इसको नाम दे देता हूं यहां पर मैं बाय, फंक्शन का नाम दे दिया मैंने क्या, बाय 1 लैपटॉप फॉर मी, मेरे लिए एक लैपटॉप खरीदो। फंक्शन का नाम ही ऐसे ही दे दिया मैंने, बाय 1 लैपटॉप फॉर मी। सो जितनी बार इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा उतनी बार मेरा एक एक्शन जो है वो डिस्पैच होगा, और उस एक्शन का जो टाइप होगा वो क्या होगा, बाय लैपटॉप। तो वो जैसे ही रिड्यूसर के पास ये इंफॉर्मेशन आएगी वो इनिशियल वैल्यू लेगा, और इनिशियल वैल्यू में से वो 1 लेस करेगा, एंड देन वो आपकी करंट स्टेट को बताएगा, और एक्शन ट्रिगर होने के बाद आपकी क्या वैल्यू थी वो भी स्टोर करके बताएगा। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये चल जाना चाहिए। सो यहाँ पर मैंने नोड किया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सो डिस्पैच, ओके, एक्शन क्रिएटर फॉर्म, और मेरे फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है बाय 1 लैपटॉप, इसको कॉपी किया एंड देन यहाँ से जो है मैं पेस्ट करता हूँ, सेव किया एंड देन नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस। सो ये देखिए इनिशियल स्टोर वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, मगर अपडेटेड स्टेट क्या हो गया, 9 हो गया। अब मान लीजिए कि ये लैपटॉप किसने परचेस किया था, या प्रियंका ने परचेस किया। तो प्रियंका ने जैसे ही एक इवेंट डिस्पैच करी, एक इवेंट ट्रिगर करी कि बाय 1 लैपटॉप फॉर मी, तो ये इवेंट डिस्पैच हुई प्रियंका के लिए। अगेन एक और स्टोर पर एक और लैपटॉप हमें परचेस करना है, तो इसी इवेंट को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये मैंने लिखा, जैसे महिमा लिखा, तो उसी एक्शन को वापस से एक बार और ट्रिगर किया गया। आपने बोला बाय लैपटॉप 1 फॉर मी, तो टोटल 10 थे, एक लेस हो गया, आपके पास एक लैपटॉप कम हो गया। उसके बाद एक और बार एक और डिस्पैच इवेंट ट्रिगर की गई, बाय 1 लैपटॉप फॉर मी। सो एक और बार आपने 2 बार इवेंट को डिस्पैच किया, तो जो टोटल काउंट है उसमें से 2 बार लेस हो जाएगा। सो अब आप देखना कि यहाँ पर जो डिस्पैच इवेंट है वो एक्चुअल में मैं 2 बार कर रहा हूं, तो यहाँ पर आउटपुट में आपके पास 8 आ जाएगा। सो लास्ट वैल्यू जो होगी वो 8 है, 10 नहीं है। आपकी जब एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम चली, आपकी एप्लीकेशन का इनिशियल डाटा क्या था, आपके पास नंबर ऑफ लैपटॉप्स कितने थे, 10। मगर उसके बाद वो सारा डाटा मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा था, रिडक्स कर रहा था। रिडक्स ने उस डाटा को इनिशियल वैल्यूज में लिया, और आपके पास रिडक्स के अंदर डिस्पैच इवेंट्स है। आप जैसे जैसे डिस्पैच करोगे, और आपने एक्शंस डिफाइन कर रखा है कि अगर बाय लैपटॉप का अगर इवेंट ट्रिगर होता है, तो आप वो जो इनिशियल वैल्यूज है उनको आप क्या कर दो, लेस कर दो। तो ऐसा हमने कुछ प्रोग्राम किया था।
तो यहाँ पर मैंने जो है डिस्पैच इवेंट जो है बाय वन लैपटॉप फॉर मी और बाय वन लैपटॉप फॉर मी, ये जो एक्शन है मैंने 2 बार एग्जीक्यूट करवा दिया, तो वो स्टोर में जाके 2 बार उसने उसको लेस कर दिया और लास्ट वैल्यू जो है यहाँ पर क्या आ गई, 8 आ गई। तो इस प्रकार से रिडक्स जो है वर्क करता है। धन्यवाद।